हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राकेश पाल। तो आज के दिन पे हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, शेप एंड ज्योमेट्री। शेप और ज्योमेट्री दोनों में क्या डिफरेंस है? बहुत थोड़ा सा ही डिफरेंट है, वो सब तो हम आगे बात करते हैं। शेप और हम लोग ज्योमेट्री कैसे निकालते हैं। कोई अगर सपोज दैट मॉलिक्यूल लिखा हो, सपोज दैट ये मॉलिक्यूल में सपोज दैट ए है, ए सेंटर एटम है और वो दो बॉन्ड बनाया है, उसके पास ओनली 2 सिग्मा बॉन्ड है। ओके, सिग्मा बॉन्ड की बात करें, पाई बॉन्ड हो उससे कोई मतलब नहीं हो, सिर्फ वो जैसे हम लोग हाइब्रिडेशन निकालते थे एक तरफ ऐसे। एक्चुअली हमने पिछले टर्म में ये बात बता ही चुका हूँ कैसे हाइब्रिडेशन निकालते हैं। ओके, तो कुछ नहीं है, एक को एस मानते थे, दूसरे को पी। तो ये हम लोग यहाँ पे जो लिख रहे हैं स्ट्रक्चर हमारे पास लिया हूँ। ओके, और स्ट्रक्चर में यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं क्या? हाइब्रिडाइजेशन। क्या? हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे लिख लेते हैं एग्जाम्पल। क्या लिख लेते हैं? एग्जाम्पल। और यहाँ पे लिख लेते हैं क्या? हम लोग शेप। ओके, थोड़ा सा अंतर है शेप और ज्योमेट्री में, हम उसको आगे बता ही रहे हैं। ठीक है, ये देखें, अगर इसको बनाना है, अगर हमारे पास हाइब्रिडेशन क्या, एक को एस मान लेते हैं, दूसरे को पी, सिंपल क्या आ जाता है? एस पी हाइब्रिडाइजेशन। और इसके एग्जांपल देखना, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2, क्योंकि दो बॉन्ड बनाए थे 1 2, तो किसके होते हैं? बेरिलियम के। तो क्या हो जाएंगे? बी, दो बॉन्ड बनाए जैसे BF2 इस टाइप का। तो देखो, दो बॉन्ड बनाने के लिए हम देखो ये जो बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्ड किससे बनता है? इलेक्ट्रॉन पेयर से। तो इलेक्ट्रॉन पेयर से जब बॉन्ड बनेगा तो आप ये एनालिसिस करो कि जब ऐसे बनेगा एक बॉन्ड इधर तो दो इलेक्ट्रॉन इधर, हम लोग दो इलेक्ट्रॉन इधर, तो रिपल्सन कम होगा क्योंकि एक दूसरे से अपोजिट लगाएंगे। और जब रिपल्सन कम होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी? मैक्सिमम। तो मेरा ये जो शेप बनाते हैं तो पूरा हम लोग ये सोच के बनाते हैं कि मिनिमम रिपल्सन हो, जिससे स्टेबिलिटी क्या हो जाए? मैक्सिमम हो जाए। बस, और कोई आइडिया नहीं है। तो कैसे उनको अरेंज करना, उस बॉन्ड को कैसे लगाना, बस यही देखना। अब दो बॉन्ड है, जही सी बात है, दोनों एक दूसरे क्या कर लगा देंगे? अपोजिट लगा देंगे। जैसे सपोज दैट यहाँ ए एटम है, अब ये एक दूसरे क्या अपोजिट लगाते थे, एक बॉन्ड इधर लगा दें, एक इधर, इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा? तो अपन पता है 180 डिग्री। इस शेप का नाम है लीनियर शेप। बस, ये लीनियर शेप हो गया, एकदम सिंपल। नेक्स्ट अगर बात करें तो हम लोग अगर बात करें नेक्स्ट कैसे बनाते हैं, अब आप क्या करिए, एक बॉन्ड और बढ़ा लीजिए। सपोज 3 बॉन्ड हो जिसमें एक को एस मान लिया, पी मान लिया, अगले को भी पी, तो क्या हाइब्रिडेशन हो जाएगा? sp2। sp2 मतलब 3 किसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं? बोरान के। और हम लोग 13 फैमिली वाले की बात करेंगे, बोरान। तो ये 3 बॉन्ड बनाए BF3। ओके, तो BF3। अब 3 बॉन्ड सजाना है। सोचो 3 बॉन्ड को क्या लेकर करें? जैसे ये 360 टोटल होता था, 360/2 कर दिए थे दो बॉन्ड के लिए, कितना आ गया था? 180 डिग्री पे दोनों लगा दिया था। इस तरह 360 होता है, डिवाइड बाई हम लोग 3 कर दें, कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। तो अपन क्या है, 120 डिग्री पे अपन क्या करेंगे? लगा देंगे। ओके, तो 120 डिग्री अब देख लें तो हम लोग यही सी बात है। तो ये अगर हम लोग 3 बॉन्ड बनाने हैं तो कैसे बनाने हैं? तीनों को कैसे बना देंगे? ट्रायंगल पे, तीनों 120 डिग्री पे ऐसे आपस में, तो 120 डिग्री पे लगा देंगे। ये इस शेप का नाम क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर या ट्रायंगल प्लेनर, एक ही बात है, ट्राइगोनल प्लेनर। ओके, ये आप देखो बहुत सिंपल है। आप देखो ना, अगर 4 बॉन्ड हो आपके पास, 1 2 3 4, तो एक को S माना, P माना, P माना, 3 बार P चलता है, तो हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा? sp3। एग्जाम्पल देखें, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन किसके होते हैं? कार्बन फैमिली के, तो CH4 या CCl4, इन सब ऐसे 4 बॉन्ड ऐसे बनते हैं। तो हम लोग ये देखें, अब देखो ये बातें सोचना चाहिए। एक S एक P कितने होंगे? टोटल 2। यहाँ पे 1S 2P टोटल कितने होंगे? 3। यहाँ पे 1S और 3P टोटल कितने हो गए? 4। तो आपको 4 के लिए क्या बनाना है? अब अगर हम लोग 4 के लिए क्या करें, 360 में 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री एंगल क्या हो? बहुत छोटा हो जाता है, रिपल्सन इसमें क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा। तो हम लोग इसको 3D में बना देते हैं, एकदम पंखे जैसे से। ऐसे होता फैन, एक बॉन्ड ऐसे, एक इधर एक इधर, ऐसे। ट्राइपोड देखे होंगे, ऐसे ट्राइपोड आता है एकदम सेम ट्राइपोड जैसे बना दें, कहीं भी देखेंगे ट्राइपोड ही रहेगा।
मतलब ये अगर पंखे वाला मतलब है, ये पंखे की रॉड हो गई, ये एक प्लेट इधर होगी, एक प्लेट इधर होगा, एक क्या होगा पीछे होगा, ऐसे बना लेंगे। ओके, इस शेप का। और एक किसी दो पंखे और रॉड के बीच में एंगल जो देखेंगे कितना आएगा 109 डिग्री 28 मिनट का। इस शेप का नाम है टेट्राहेड्रल। कहीं से दो के बीच में, ये रॉड ये क्या है ब्लेड के बीच में, ये रॉड ये ब्लेड के बीच में, या इन दोनों के बीच में कितना ब्लेड के बीच में कितना एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट। ये सब आप एक्सपेरिमेंट से निकालेंगे, सॉलिड स्टेट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो ये वैल्यू भी निकाल के आपको कैसे दिखाएंगे 109 डिग्री 28 मिनट आता है, तो सॉलिड स्टेट में भी दिखा सकते हैं। ओके, यहाँ तो अभी नहीं दिखा। टेट्राहेड्रल मतलब होता है 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसलिए इसका नाम टेट्राहेड्रल रखा गया है। ओके, नेक्स्ट देखें, अगर हम लोग और बातें कर लें यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम और बातें कर लें, ये बातें हम लोग और कर लें तो यहाँ पे ओके। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ा से ये ऊपर वाला मिटा देता हूँ। ओके, अगर हम अगला बात करें और बॉन्ड बढ़ा देते हैं, 1 2 3 4 5 कर देते हैं। इसका अगर हार्वेशन निकालते हैं एस पी पी, 3 बार पी होगा तो अगला क्या हो जाएगा डी, डी वाला आ जाएगा। तो आपको क्या बन जाएगा हार्वेशन sp3d। बस कुछ नहीं, डी ये, हाँ ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है डी वाला कौन सा यूज करें, क्योंकि देखो एस में तो कोई बात ही नहीं है, पी में तीनों क्या होते हैं बराबर होते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड, कोई भी एक्सिस यूज कर लो, ठीक है, जब तक पी यूज हो रहा है। लेकिन डी में क्या होता है, दो बॉन्ड दो क्या होते हैं उसमें, जो हम लोग ऑर्बिटल होते हैं इक्वेटोरियल होते हैं, सॉरी हम लोग अगर बात करें जो हम लोग अगर क्या नाम है, दो ऐसे होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है पाए एक्सिस पे पाए जाते हैं ऑर्बिटल, जो इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे टेंडेंसी होती है किस पर एक्सिस पे, जैसे डी जेड स्क्वायर वाला है वो किस पे पाया जाता है एक्सिस पे होता है, ठीक है। और क्या नाम है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला भी क्या होता है एक्सिस पे, तो ये एक्सिस पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, जाहिर सी बात है एक्सिस पे मतलब जो हम लोग अगर इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनता है तो एक्सिस से आता है, कहने का मतलब जो पहले ऑर्बिटल यूज होगा कौन वाला यूज होगा एक्सिस वाला। तो इसलिए यहाँ पे जो ऑर्बिटल यूज होगा यहाँ पे, तो ये कौन सा ऑर्बिटल यूज होगा, मतलब सपोज दैट आप एक एस लिया, उसके बाद आप क्या लिए पी एक्स लिए, 3 पी एक्स ले लिए, पी वाई ले लिए, पी जेड ले लिए, तीनों ले लिया। अगला जो डी यूज करते हैं डी जेड स्क्वायर वाला एक्सेस वाला, पहले एक्सेस वाला है, अगर सपोज दैट डी जेड वाला नहीं है तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला ही लगाएंगे ओके पहले, लेकिन अगर एक ही ऑप्शन है तो उसमें डी जेड स्क्वायर वाला ही करेक्ट है ओके। तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 ही बॉन्ड बनाया तो किसके होता है फास्फोरस वाला, तो हम लोग ये 15 ग्रुप का, तो 5 बॉन्ड पी, आउटर मोस्ट शेल 5 इलेक्ट्रॉन PCl5 ओके। शेप में 5 बनाने हैं, तो 5 को अगर हम लोग 360 में 5 से डिवाइड करेंगे तो बहुत छोटा एंगल हो जाएगा 72। तो कैसे एक ट्रिक लगाते हैं, ट्रिक क्या है, आप 3 को तो ऐसे ही रखते हैं जैसे ये तीनों ऐसे, 3 बॉन्ड के लिए कुछ नहीं चेंजिंग करते, 3 बॉन्ड के लिए कोई चेंजिंग नहीं करते, ऐसे 3 बॉन्ड के लिए 120 ही रखते हैं। 2 बॉन्ड के लिए चेंजिंग है, एक ऐसे आगे लगा देंगे और एक क्या लगा देंगे पीछे लगा देंगे। तो ऐसे हम लोग करते हैं, तो 2 बॉन्ड क्या करते हैं, एक आगे लगा देते हैं एक पीछे लगा देते हैं। तो ये आगे, तो ये रेड वाला क्या है आगे यहाँ पे लगा, ये ट्रायंगल ऐसे बना है, 3 बॉन्ड हो गया, और एक आगे ऐसे, ये आगे मतलब यहाँ लगा हुआ, ये आगे ओके, चाहे तो आप ऐसे दिखा सकते हैं, ये परपेंडिकुलर है इसलिए मैंने ऐसे दिखाया, और एक पीछे यहाँ दिखा देते हैं इसे ओके, ये पीछे वाला बॉन्ड है, ये आगे वाला ऐसे। ये जो है ये रेड वाला जो है इन ब्लैक वालों से क्या परपेंडिकुलर, क्योंकि ये आगे होगा तो ऐसे परपेंडिकुलर, इससे क्या होगा परपेंडिकुलर, इस वाले तीनों बॉन्ड से परपेंडिकुलर ऐसे 90 डिग्री। इसी तरह पीछे वाला भी क्या होगा, उन तीनों से क्या होगा 90 डिग्री। तो ये बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, तो अपन समझ रहे हैं ये जो है इन तीनों से क्या है 90 डिग्री, ऐसे रेड वाला जो है ये वाला आगे वाला इस तीनों से 90 नहीं 390 ऐसे हो गए। इस तरह पीछे वाला भी क्या कर रहा होगा, इन तीनों से क्या बना रहा होगा 90 डिग्री, टोटल 90 डिग्री एंगल कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। 3 तो 120 120 120, और ये 3 ये जो आगे लगा है रेड वाला तो ये ऐसे लगा है एक्चुअल में, और इसी तरह पीछे का रेड वाला ऐसे लगा हुआ ट्रायंगल में। तो ये जो बॉन्ड एंगल आता है तो ये हम लोग कितना हो जाता है, अगर इसमें जो एंगल है हमारे पास 120 डिग्री के भी हैं और हमारे पास कितने हैं और 90 डिग्री के भी एंगल है
मतलब दो बॉन्ड एक्सियल पे हैं, एक्सिस पे हैं, ऐसे कोई भी एक्सिस ले लीजिए, एक्सियल एक्सिस पे एक आगे है एक पीछे है, ठीक है। तो ये हमारे पास, और तीन बॉन्ड क्या है इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो ये बातें हम लोग जो आती है, दो एंगल हो गए, एक 120, इसका नाम है, नाम कैसे होगा, तो ये इनके साथ क्या ऐसे ऐसे तीनों के साथ आगे वाला पिरामिड जैसे बना रहा होगा, ऐसे लिखेंगे तब पिरामिड बन रही है, ये वाला इन तीनों से पिरामिड, इस तरह पीछे वाला भी तीनों से पिरामिड, तो दो पिरामिड बन रहा है, ट्रायंगल बना हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिड। क्या नाम हो जाएगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिड, इसका नाम हो जाएगा ट्राइगोनल बाई पिरामिड। इस शेप का नाम है ट्राइगोनल बाई पिरामिड। नेक्स्ट जो शेप हम लोग अगर बात करें, इस तरह A 1 2 3 4 5 6 S P P, तीन बार P, उसके बाद D स्टार्ट हो जाता है क्योंकि P सबसे में तीन ही ऑर्बिटल होते हैं। ओके, तो ये हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे sp3d2। तो अगला हम लोग dx² y² वाला यूज हो जाएगा, मतलब spx py pz और फिर dx² d हम लोग कौन सा dz² और फिर dx² और y² वाला ऑर्बिटल यूज है। एग्जांपल देखते हैं, किसके आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि 6 बॉन्ड के लिए सल्फर वाले और sf6 6 बॉन्ड बनाया होता है sf6। अब देखो हमको टोटल 6 के बारे में सोचना है, 6 के बारे में मतलब आप देखो यहाँ से सोचते हैं, ये कितना हमने यहाँ पे बनाया टोटल 1s 3p 1d, टोटल कितने 5 के। तो 5 आपको कैसे बनाना है ये सोचना है, यहाँ हाइब्रिडेशन से पहचानेंगे आपको 5 बनाना है, sp3d मतलब 5 की बात हो रही है, 1s 3p and 1d टोटल 5 को कैसे बनाना, 3 ट्रायंगल में और एक आगे एक पीछे, ऐसे सोचना है आपको, ठीक है। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें sf6, अब हम लोग sf6 मतलब है अपन समझ रहे हैं, यहाँ पे हाइब्रिडेशन पहले निकालेंगे, sp3d2 मतलब टोटल कितने की बात हो रही है 6 की। 6 का मतलब आपको क्या करना है, 6 बनाने हैं, 2 परपेंडिकुलर तो बने हैं, बस 4 के बारे में सोचना है। तो 4 के लिए क्या करें, स्क्वायर बना लें, 4 के लिए क्या बना लें, स्क्वायर बना लें ऐसे। तो 4 बॉन्ड क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर में हो जाएगा 4 बॉन्ड, ऐसे ऐसे 4 बॉन्ड स्क्वायर में हो गया। और परपेंडिकुलर 2 परपेंडिकुलर, एक आगे एक पीछे, तो परपेंडिकुलर का मतलब है एक आगे ये वाला है, ये आगे, अगर ऐसे आप समझिए चाहे तो पीछे समझ लें, और ये ऐसे आप समझ रहे हैं, ये ऐसे हैं, ये वाला आगे ये इसी तरह के पीछे। तो टोटल अगर 90 डिग्री के एंगल गिने काउंट करें तो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये टोटल 90 डिग्री, ये 4 हो गए ऐसे ही प्लेन में ही। और ये इन चारों से 90 डिग्री बना रहा हूँ, ये जो रेड वाला है इन चारों से, एक ऐसे तरह 2 3 4, इस तरह पीछे वाला भी इन चारों से बना रहा हो, तो टोटल 90 डिग्री एंगल कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, पूछा गया इसलिए बता रहे हैं। तो मैक्सिमम हाइट जो हम लोग 90 डिग्री के एंगल पाए जाते हैं, तो किस हाइब्रिडेशन पाए जाते हैं, sp3d2 में। इसका नामकरण करें, पहले देखो स्क्वायर बना था, और स्क्वायर ये जो है ये आगे वाला चारों से क्या बना रहा है, पिरामिड, इस तरह पीछे वाला भी पिरामिड बना रहा है, इसमें 2 पिरामिड बनाए थे, इसका नाम हो जाएगा स्क्वायर बाई पिरामिड, या जिस नाम से पूछा जाएगा ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल मतलब 8 इक्विलेटरल ट्रायंगल। हम लोग जब सॉलिड स्टेट पढ़ाएंगे तो ये दिखाएगा ऑक्टाहेड्रल मतलब 8 इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, टेट्राहेड्रल मतलब होता है 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, ये बातें हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट एक और है शेप में, बस बहुत सिंपल है शेप, सोचो कितना सिंपल है बस। और नेक्स्ट हम लोग बात करें तो 1 2 3 4 5 ये 6 एक 7 की बात करते हैं। तो 7 के लिए एक को S माना, P माना, P माना, P माना, फिर D, फिर D, फिर D, क्या आ जाएगा sp3d3। तो कोई भी आगे यूज कर लेंगे, और उसके बाद तो हम लोग वो फ्री हैं यूज करने में, dxy यूज कर लो, चाहे d अपन समझ रहे yz यूज कर लो, चाहे zx यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आगे कोई भी यूज कर लीजिए इसके आगे, क्योंकि वो सब एक्सिस में होते नहीं, ट्यूटोरियल में कोई भी एक यूज कर लो, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लोग क्या, इसका मतलब टोटल कितने की बात होगी यहाँ पे 7 की। तो 7 कैसे बनाएंगे, तो 3 3 6 1 1 7, 7 मतलब है आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हो, IF7। अब 7 बनाने में क्या सोचना है, 2 परपेंडिकुलर काफी बड़ा होता है, 5 के लिए सोचना है आपको। 5 कैसे बना ले, पेंटागोनल में बना ले, ऐसे 5 पेंटागोनल बना ले, बहुत सिंपल है, ऐसे शेप बना 1 2 3 4, ये 5, ये कितना एंगल हो जाएगा 72। और ये परपेंडिकुलर, एक आगे एक पीछे, तो आगे और पीछे में ये आगे और ये पीछे, इसका नाम हो जाएगा पेंटागोनल पाई पिरामिड। नाम हो जाएगा पेंटागोनल पाई पिरामिड, पेंटागोनल बाई पिरामिड। बस यही इतने शेप हैं। अगर इन शेप को आप नाम में याद कर जाते हैं तो मैं गारंटी बता रहा हूँ आपको कभी दिक्कत होने वाली ही नहीं है। अगर आप ये नाम याद कर जाते हैं तो कभी दिक्कत होने वाली, शेप में दिक्कत है नहीं। आपके दिमाग में SP, SP मतलब S मतलब 2 की बात हो रही, 2 मतलब लीनियर, SP2 मतलब क्या 3 की बात हो रही है। 3 कैसे सजाएंगे, ठीक है, तो 3 हम लोग सजाएंगे कैसे, ट्रायंगल बना देंगे, ठीक है। फिर SP3 की बात होगी, SP3 मतलब 4 की बात हो रही है, ओके, 1 S 3 P, तो 4 की मतलब है 4 की बात हो रही है। 4 कैसे लगाएंगे, पंखे जैसे, ट्रायंगल आपको सोच लेना है, ठीक है। फिर हम लोग बात 5 की बात होगी, SP3D, 5 की बात होगी 3 ट्रायंगल में और 2 परपेंडिकुलर, एक आगे एक पीछे, ट्रायंगल बना दीजिए ऐसे 3 और एक आगे एक पीछे, ये हो जाता है, तो ट्रायंगल बाई पिरामिड। फिर हम लोग अगर बात करेंगे SP3D2, 6 की बात हो गई, तो 6 का मतलब है SP3 मतलब 1S, फिर हम लोग 3P एंड 2D, टोटल कितना हो गया 6। और 6 में आप कैसे बनाओगे, तो SP3D2 मतलब है कि अगर आप जैसे SP3D2 की बात करोगे तो 6 की बात 6 कैसे लगाएंगे, तो अपन समझ जाएंगे, सीधे अपन को कुछ नहीं करना है। तो SP3D2 मतलब 6 मतलब एक स्क्वायर बना लेंगे, 2 परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हम लोग क्या हो जाएगा, स्क्वायर बाई पिरामिड या ऑक्टाहेड्रल, जिस नाम से जाना जाता है ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपकी बात आएगी, हम लोग क्या 7 की बात होगी, SP3D3, तो 7 की बात, और 7 में क्या बनाते हैं, तो अपन समझ गए हैं, तो अपन यही है 5 ऐसे बना लेंगे एक प्लेन में और 2 परपेंडिकुलर, मतलब पेंटागोनल बाई पिरामिड बना लेंगे। तो ये अगर आप सोच जाएंगे तो आगे आपको गलत होने के चांस नहीं है। तो अगला मैं पढ़ाने जा रहा हूँ जिसमें ऐसा हो, अब हम लोग अभी तक जो पढ़ाया था उसमें लोन पेयर हम लोग इंक्लूड नहीं था। अब जो ज्योमेट्री पढ़ाने जा रहे हैं उसमें क्या होगा, लोन पेयर भी इंक्लूड करने जा रहे हैं, ओके। तो कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं पहले उसकी बात करें। तो लोन पेयर जहाँ पे हम लोग वेस्पर थ्योरी लिखी जाती है, हम लोग बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी की बात करने जा रहे हैं। तो उसने क्या बोला था, एक्चुअली हम लोग इसमें हम लोग सबको बैलेंस करते हैं। अगर बात करें तो देखो कैसे करते हैं, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, ऐसे वेस्पर बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन वेस्पर थ्योरी, ठीक है। तो वेस्पर थ्योरी क्या कहती है हम लोग के, देखो वेस्पर थ्योरी में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़े को हम लोग क्या बोलते हैं, एक लोन पेयर बोलते हैं, लोन पेयर, ओके। तो क्या बोलते हैं, एक लोन पेयर। और लोन पेयर क्या करता है, रिपल्सन करता है, पहली बात तो लोन पेयर क्या करेगा, रिपल्सन करेगा, जहां भी रहेगा रिपल्सन करेगा। तो ये क्या करता है, रिपल्सन करता है। तो आपसे सबसे पहले आएगा रिपल्सन ऑर्डर, तो रिपल्सन ऑर्डर, ठीक है। तो रिपल्सन ऑर्डर, ओ माय गॉड, रिपल्सन ऑर्डर की बात करें तो रिपल्सन ऑर्डर क्या होता है, सबसे ज्यादा कौन रिपल्सन करेगा, लोन पेयर और लोन पेयर, फिर कौन करेगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और लास्ट में सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। ये आपको थोड़ा छोटा ही याद रखना, बड़ा नहीं याद रखना, और सब टेक्निक से सीखें, ठीक है। तो सबसे ज्यादा रिपल्सन जो लोन पेयर फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर लोन पेयर के बीच में, ये आपको पहली बात याद रखना है। और दूसरी बात है, अब देखो ये जब रिपल्सन करेगा, सपोज दैट अगर हम लोग इसे इस टाइप का आपको ऐसे लेगा, जैसे M, ये मान लो कोई हमारा सेंटर एकम हो गया, चाहे अगर A का हो A से लिख दें,
एम एल ये रिप्रेजेंट करेगा लोन पेयर, अगर हम लोग बॉन्ड पेयर बी से रिप्रेजेंट करते हैं एम एल, ये एम क्या हम लोग सेंटर एटम है, एम क्या है सेंटर एटम, चाहे तो एम क्या है सेंटर एटम, ठीक है, ये सेंटर एटम हो गया। एल क्या है लोन पेयर है, ठीक है, एल पी मतलब लोन पेयर है, और बी का मतलब है बॉन्ड पेयर है। तो कभी ऐसे कुछ हम लोग बना के आएगा इस टाइप का दे देगा, इसका मतलब है आप एम सेंटर एटम दे दिया, ये L2 लिख दिया तो B2 लिख दिया, इसका मतलब क्या है, कोई सेंटर एटम M है, उसके पास दो बॉन्ड है, ऐसे सपोज है दो बॉन्ड और दो लोन पेयर है, इसका मतलब ये है, तो इसका मतलब ये है, ऐसे आप सोच लेंगे, ठीक है, ये बातें हो गई। अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, हम लोग क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसकी बात कर लेते हैं। ओके, मैं आगे से बता रहा हूँ, पहले उसके पहले जैसे सपोज दैट आपके पास ये लिख दिया, मान लो ऐसे दे दिया, ऐसे एक लोन पेयर दिखा दिया यहाँ पे, और यहाँ बॉन्ड पेयर लिख दिया, और ये एंगल दे दिया θ1 सपोज दैट, और ये एंगल दे दिया θ2, ये एंगल दे दिया θ3। आप में इनमें रिलेशन पूछ लिया, क्या रिलेशन होगा, तो रिपल्सन सबसे ज्यादा कौन करेगा, तो रिपल्सन सबसे ज्यादा लोन पेयर, और लोन पेयर है, दूसरा लोन पेयर तो है नहीं, एक ही लोन पेयर है, दूसरा लोन पेयर तो है नहीं, है कि नहीं, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, ये वाला तो नहीं है लोन पेयर बॉन्ड पेयर है, और फिर बॉन्ड पेयर है, ये वाला जो θ3 है ये बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन है, और ये वाला लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के, बस इतने हैं। तो सबसे ज्यादा रिपल्सन किसके, लोन, अगर यहाँ लोन पेयर तो है ही नहीं, दो लोन पेयर है ही नहीं, तो यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में सबसे ज्यादा, तो θ1 θ2 तो क्या होंगे, इक्वल ही होंगे, क्योंकि उतना इसमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर सेम टू सेम बातें हैं, तो ये θ1 इक्वल टू θ2, बट ग्रेटर देन किससे होंगे θ3, क्योंकि ये रिपल्सन करेगा इन दोनों के बीच में, बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ये जिसको रिपल मारेगा, रिपल करेगा, दूर हो जाएंगे, तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो इसलिए θ1 और θ2 तो खैर इक्वल होंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल होंगे, और θ3 से ज़्यादा होंगे, ये बात हुई। नेक्स्ट अगर बात करें, ऐसे क्वेश्चन और बना सकता है, जैसे आपको ऐसे क्वेश्चन बना दिया, ये कोई लोन पेयर लिख दिया, इधर कोई लोन पेयर लिख दिया, और फिर इधर बॉन्ड लिख दिया ऐसे, और ये से आपको एंगल दे दिया, ये θ1, ये θ2, ये θ3, ये θ4। तब आपको ऐसे पूछ सकता है भाई किसमें सबसे ज्यादा रिपल्सन, तो सबसे बड़ा बॉन्ड एंगल होगा, तो जिसमें ज्यादा रिपल्सन होगा उसी का तो बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में सबसे ज्यादा रिपल्सन होगा, तो फैल जाएगा, उसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, θ2 हो जाएगा। ओके, θ2, फिर किसके बीच में, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों इक्वल ही होगा, तो θ1 और θ3 इक्वल होगा, और सबसे कम रिपल्सन होगा θ4 में, और रिपल्सन कम होगा तो जाहिर सी बात है तो बॉन्ड एंगल, जाहिर सी बात है, देखो रिपल्सन ये जब ज्यादा करेगा तो ये बॉन्ड फैल जाएगा, इसके बीच में सबसे ज्यादा रिपल्सन होगा तो बॉन्ड फैल जाएगा, दूर हो जाएंगे, मतलब इन दोनों के बीच फिर एंगल जो है बढ़ जाएगा, ये वाली बात है। तो अगर ऐसे बना के पूछ ले फिगर, तो सबसे ज्यादा किसके किसके, इस लोन पेयर और लोन पेयर के बीच का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा रिपल्सन कर रहा हो, सबसे दूर होंगे, ये कम कर रहा होगा, ये इससे कम कर रहा होगा, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, तो ये जाहिर सी बात है ये, लेकिन ये सबसे कम कर रहा होगा, तो इसमें रिपल्सन होगा तो इसके कारण ये भी बढ़ेगा, तो ये भी रिपल्सन, लेकिन इसमें क्या सबसे कम रिपल्सन है, तो ये बॉन्ड एंगल नहीं इंक्रीज करेगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे हम लोग अगर ऐसे भी दे दें, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, ये डबल बॉन्ड दिखा देता हूँ, ये इसमें एक डबल बॉन्ड है, तो आपको ये एंगल दे दिया, अगर ऐसे क्वेश्चन समझ जाते हैं, ये आपको लिख दिया θ1, ये θ2, ये θ3, ये θ4, ये क्वेश्चन समझ आते हैं, सब कुछ हो गया। तो सबसे ज्यादा रिपल्सन किसके बीच में होगा, लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में, ये लोन पेयर सबसे ज्यादा θ2 ही ज्यादा होगा, ये फिक्स हो गया। फिर किसके बीच में, ओके, तो फिर अगला किसके बीच में रिपल्सन होगा, अगला हम लोग रिपल्सन किसके बीच में होगा, तो जाहिर सी बात है अगला रिपल्सन किसके बीच में होगा, तो हमारे पास जो रिपल्सन होगा वो किसके बीच में, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, लोन पेयर बॉन्ड, लेकिन
ये जो बॉन्ड बना है डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड, तो जाहिर सी बात है लोन, देखो रिपल्सन सबसे ज्यादा तो लोन पेयर के ही बीच में होगा, इसलिए थीटा 2 सबसे ज्यादा दे दिया, रिपल्सन होगा तो बॉन्ड एंगल बढ़। फिर अगला लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ये भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर है, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसलिए लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में ज्यादा होगा, इसलिए उसके बाद जो नंबर आएगा θ1 का। एंड नेक्स्ट जो आएगा किसके बीच में, लोन पेयर और ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर θ3, एंड सबसे कम किसका हो जाएगा θ4। ये आपका ऑर्डर हो जाएगा। शायद मुझे लगता है कि आप ये समझ गए होंगे। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब हम ये देखेंगे, जैसे इतना चीज़ें देख लिया है तो नेक्स्ट क्लास में ये आपको देखना है कैसे हम लोग करते हैं बॉन्ड एंगल को, और हम लोग जिसमें लोन पेयर इंक्लूड करते हैं इस सब चीज़ों को भी इंक्लूड करेंगे, तब देखेंगे। तो देखो ज्योमेट्री और शेप में कोई खास अंतर डिफरेंट नहीं है, तो ज्योमेट्री और जो हम लोग शेप अभी पढ़ा सब दोनों इक्वल ही होते हैं। ओके, शेप में क्या होता है लोन पेयर भी इंक्लूड नहीं होता, ज्योमेट्री में क्या होगा लोन पेयर। खैर अगले टर्म में हम ये बात बताते हैं तो शेप और इसमें क्या दोनों में डिफरेंट है, क्योंकि हम लोग जो और एक चीज़ और आ सकता है, कभी कभी लिखा था रेगुलर ज्योमेट्री। रेगुलर ज्योमेट्री मतलब है जहाँ पे रेगुलर टेट्राहेड्रल, जहाँ पे बॉन्ड एंगल सबके सेम होंगे तो उसको रेगुलर वर्ड लगा देते हैं। तो रेगुलर ज्योमेट्री जहीं लिखी है तो मतलब बॉन्ड एंगल सब में क्या होता है सेम होता है। तो ये ऐसी भी चीज़ें आएंगी, रेगुलर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, रेगुलर ज्योमेट्री ऐसे बोला था रेगुलर टेट्राहेड्रल, उसका मतलब उसके सारे बॉन्ड एंगल क्या होते हैं 109 डिग्री 28 मिनट। जहाँ बॉन्ड एंगल सेम रहेगा वहाँ पे रेगुलर वर्ड यूज करेगा। तो बस थोड़ी सी और प्रॉब्लम है अभी लाइटिंग की, अगर लाइटिंग सही हो जाती है तो मैं वीडियो आपको फटाफट खूब भयंकर वीडियो डालने वाले हैं। बस लाइटिंग की थोड़े से और हमारा भी ये थोड़ा सा ये सही हो जाए, तो एक्चुअली थोड़ा सा लाइटिंग की समझ में नहीं आ रहा क्योंकि कभी लाइट का आगे पीछे हो जाता है, इसलिए तो कुछ दिन में मैं आपको वीडियो बहुत सारी डालने वाले हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा। इसलिए सब बच्चों से यही रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये पहुँचे। ओके, तो आज के दिन पे इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।